नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड में सुभाष चौधरी हूं। आज की खास खबर के साथ हाजिर हूं। मुंबई स्थित नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की परेशानी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, बल्कि यूं कहें उन पर परेशानियों का पहाड़ इस कदर ऊंचा होता जा रहा है कि उसे पार करना उनके वश की बात नहीं लग रही है। हालांकि वे बारंबार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कानूनी लड़ाई लड़ने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई ठोस या माकूल जवाब देने की दिशा में कदम उठाया नहीं गया है। बहरहाल आज एक बार फिर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के रीजनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर फिर आरोपों की झड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े मुंबई शहर में 2 लोगों के जरिए फोन टेप करा रहे हैं। लोगों के फोन को कहीं न कहीं इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 2 प्राइवेट लोग हैं, एक मुंबई शहर में है और एक थाने में है। मंत्री ने कहा कि वे उन लोगों के नाम बहुत जल्द खुलासा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों के सामने रखेंगे कि कैसे समीर वानखेड़े गलत तरीके से लोगों के फ़ोन टेप करवा रहे हैं। इसके साथ ही आर्यन खान ड्रग्स मामले में फिर नया मोड़ आ गया है। एनसीपी नेता व मंत्री नवाब मलिक ने एक गुमनाम अधिकारी का पत्र सोशल मीडिया पर आज जारी किया है और उन्होंने कहा है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर यह पत्र उनको भेजा है, जिसमें समीर वानखेड़े की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला खड़ा कर दिया है। उक्त लेटर बम में समीर वानखेड़े और उनकी टीम पर 26 झूठे मामले बनाकर बॉलीवुड के एक्टर व एक्ट्रेस एवं अन्य लोगों को फंसाने, उनसे अवैध वसूली करने के सख्त और गंभीर आरोप लगाए हैं। लेटर में दावा किया गया है कि समीर वानखेड़े और उनकी टीम ने लोगों के घरों में भी तलाशी के दौरान ड्रग्स रखकर झूठे केस बनाए और उनसे पैसों की उगाही की। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आज एक बार फिर प्रेस वार्ता कर समीर वानखेड़े के बर्थ सर्टिफिकेट पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने इसे फर्जी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी जाति सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी हासिल की और एक दलित का हक छीना। पत्रकारों के सवाल पर नवाब मलिक ने दावा किया कि उन्होंने जो भी सर्टिफिकेट शेयर किए हैं वो सभी सही हैं। उन्होंने यह कहते हुए चुनौती दी कि अगर समीर वानखेड़े या उनके पिता को लगता है कि ये फर्जी हैं तो वो असली सर्टिफिकेट दिखाएं। श्री मलिक ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक लेटर जारी करते हुए दावा किया कि एनसीबी के एक अधिकारी ने उनका नाम गुप्त रखने की शर्त पर उन्हें यह चिट्ठी भेजी है। पत्र में शिकायतकर्ता के नाम नहीं होने के सवाल पर पत्रकारों द्वारा कुरेदे जाने पर नवाब मलिक ने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं यह पत्र डीजी नारकोटिक्स को फॉरवर्ड कर रहा हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ जो जांच के आदेश दिए गए हैं उनमें इन आरोपों को भी शामिल किया जाए। मैं यहाँ बताता चलूँ कि समीर वानखेड़े के खिलाफ आरोप एक गवाह द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद विजिलेंस जांच के आदेश दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में नवाब मलिक ने कहा कि समीर वानखेड़े ने ही नहीं, उनके पिता ने भी फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी हासिल की थी। उन्होंने किसी दलित का हक छीना है, उनकी जांच करवाई जाएगी और उनसे सभी पैसे रिकवर करवाए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी। उनका कहना था कि वे एनसीबी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि एक फर्जी अधिकारी के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। काबीना मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि मुंबई में किसी भी व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन सर्च किया जा सकता है। समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन समीर वानखेड़े का नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सर्च किया लेकिन यह सर्टिफिकेट नहीं मिला। मंत्री ने कहा कि मामले का खुलासा होने के बाद कई संस्थाएं और लोग उनके पास आ रहे हैं। वे लोग शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट वैलिडिटी कमेटी के पास इसकी शिकायत करेंगे और इसकी जांच
होनी चाहिए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि एनसीबी में वसूली हुई है, मालदीव में भी वसूली हुई है। उन्होंने यहां तक कहा कि उनकी बेटी नीलोफर मलिक की निजी जानकारी जुटाने की कोशिश समीर वानखेड़े द्वारा की जा रही है। समीर ने महाराष्ट्र डीजीपी से उनकी बेटी नीलोफर की सीडीआर मांगी थी, जो पुलिस ने देने से मना कर दिया। उन्होंने खुलासा किया कि उनकी बेटी समीर वानखेड़े के खिलाफ सारे कागजात जुटा रही है। यह कानूनी लड़ाई पिछले 6 माह से भी अधिक समय से जारी है और आगे लंबे समय तक चलने वाली है। बहरहाल आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवाब मलिक ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह लड़ाई थमने की स्थिति में नहीं है, बल्कि और तीव्र होने की दिशा में बढ़ रही है और समीर वानखेड़े के लिए परेशानी कानूनी तौर पर और प्रशासनिक तौर पर दोनों ही दृष्टि से बढ़ने वाली है। अब समय बताएगा कि आखिर समीर वानखेड़े किस कदर कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ पाते हैं या फिर उनका डिपार्टमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से उनको क्या मदद मिलती है, क्या उन्हें इस मामले में संरक्षण प्राप्त होगा या नहीं, या उनके खिलाफ कोई प्रशासनिक कार्रवाई होगी। यह सब कुछ विजिलेंस जांच पर निर्भर करेगा। बहरहाल यह लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। आज इस पेशकश में इतना ही और देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।